और अब बात करेंगे पहले चरण के मतदान की। आपको बता दें 6 सीटों पर मतदान होना है। सभी सीट पर फोकस हर पार्टी का नजर आ रहा है। चुनावी रण में दिग्गज नेता उतरे हुए हम देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, फुल सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 का आखिर क्या रण है। छिंदवाड़ा सीट की बात करेंगे, शहडोल सीट की बात करेंगे, जबलपुर की सीट की बात करेंगे और इसके साथ ही बालाघाट सीट की बात करेंगे। तो पहले चरण का रण अब नजर आ रहा है और इसके साथ ही पहले चरण में एमपी की 6 सीटों पर मतदान होगा। छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी में 19 अप्रैल को मतदान होगा। जबलपुर, शहडोल, बालाघाट में भी मतदान होगा। पहले चरण की 6 बीजेपी प्रत्याशी जो है वो बराबर की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर, बालाघाट में ब्राह्मण और ओबीसी में मुकाबला देखने को मिल रहा है। जबलपुर में आशीष दुबे और दिनेश यादव की बालाघाट में डॉक्टर भारती और सम्राट के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ को बंटी विवेक साहू की खुली चुनौती है। इसके साथ ही सीधी में बीजेपी ने इस बार का ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। देखना होगा कि आखिर जीत का कितना दावा करता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर राजेश मिश्रा का कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से मुकाबला नजर आ रहा है। शहडोल में हिमांद्री सिंह के सामने कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को है। मंडला की बात करें तो फग्न सिंह कुलस्ते के सामने ओमकार सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और इसकी तारीखों का भी ऐलान हो गया है। इसी के साथ बात की जाए तो मध्य प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए तो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वे आपको बता दें कि पहले चरण के रण में जो प्रचार प्रसार है वो जोरों से शुरू हो गया है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीट पर होगा मतदान। छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी में 19 अप्रैल को मतदान होना है। जबलपुर, शहडोल और बालाघाट में भी पहले चरण की 6 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वही अगर बात की जाए तो सबसे पहले रुक करते हैं जबलपुर की, बालाघाट की ओर। तो आपको बता दें कि ब्राह्मण और ओबीसी के बीच में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जबलपुर में आशीष दुबे और दिनेश यादव के बीच में कड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। बालाघाट में डॉक्टर भारती और सम्राट के बीच मुकाबला है। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो बीजेपी का जो है पूरा फोकस छिंदवाड़ा सीट पे है, काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा सीट पर बंटी विवेक साहू के सामने नकुल नाथ है। वहीं अगर सीधी की बात की जाए तो आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। डॉक्टर राजेश मिश्रा का कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से मुकाबला है। शहडोल में हिमांद्री सिंह के सामने कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने ओमकार सिंह जो है वो उम्मीदवार है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में ये मुकाबला कितना कड़ा देखने को मिलेगा। वही आपको बता दें कि इसी के साथ दोनों ही पार्टियां जो है चुनावी मैदान में अपना दम दिखा रही है। लगातार दौरे हो रहे हैं दिग्गज नेताओं के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर जेपी नड्डा की बात की जाए, आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से जो है पहले से ही सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। तो बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में हैं। और अगर हम छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो नकुल के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह देखने को मिल सकता है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को घेरने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है। मुकाबले बीजेपी ने प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी कर दी है। तो अब पूरा जोर जो है बीजेपी छिंदवाड़ा सीट पर लगाती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आके को भी बीजेपी ने दल बदल के साथ शामिल कर लिया है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह भी विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना और उनके बेटे भी अब बीजेपी के पाले में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें
2019 की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ को 8,22,000 वोट मिले थे, जबकि अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी को 8,05,000 वोट मिले। करीब 17,000 के अंतर को बचाना नकुलनाथ के लिए कहीं ना कहीं वाकई मुश्किल काम होगा। अब खासकर इसलिए भी कि अब ना तो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है और ना ही साथ लेने वाली है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जिले की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जो है वो कब्जा कर चुकी है। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार का मुकाबला कितना कड़ा नजर आता है। बिल्कुल, अगर वहीं बात की जाए तो मंडला की, आपको बता दें कि मंडला में भी कांग्रेस के लिए इस बार एक मौका है। जिले की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास 5 सीट है। हालांकि उसके कई नेता जो है बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं और बीजेपी का दामन भी थाम रहे हैं। तो इसके नजरिए से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को जो है कहीं पे झटका भी लग सकता है बड़ा, क्योंकि अभी हालांकि 5 सीटों पर तो वहां पे कांग्रेस की सीटें हैं, लेकिन उसके बाद भी दल बदल का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिर भी मंडला में डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम का इस बार बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते से कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो मरकाम कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुकाबला ओमकार मरकाम का और फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि बाजी बीजेपी के हाथ लगी थी। इसके 10 साल बाद फिर कुलस्ते बनाम मरकान का जो है आपको बता दें कि बीच में ये फिर एक बार देखने को मिलेगा कड़ा मुकाबला। मंडला सीट पर रोचक होने जा रही बीते 2019 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते को 7,37,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और अलग अलग सीट की जानकारी लेंगे। सहयोगी पंकज का रुख करेंगे, शहडोल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, शहडोल की बात करें तो चुनावी हवा किस और इस वक्त ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि समय कम बचा है लोकसभा चुनाव को? जी काजल, मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार से कि अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गज नेता शहडोल पहुंच रहे हैं। अभी जेपी नड्डा जी का भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर दौरा था। इसके बाद आज जो है यहाँ पर राहुल गांधी जी का दौरा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार का जो माहौल बना हुआ है, बहुत तेजी से बना हुआ है। यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर जो 19 तारीख का प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, वोटिंग पड़नी है, उसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो आज कांग्रेस के जो अपने फुंदेलाल मार्को जी हैं, उनके लिए राहुल गांधी यहाँ पर मैदान में आज आए हुए हैं, यहाँ लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से फुंदेलाल सिंह मार्को की ही जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसी की ही जो हिमाद्री सिंह जी पहले वो कांग्रेस में थी, जो कि 2019 में उन्होंने क्या किया, पार्टी बदल ली, भाजपा में चली गई और कांग्रेस को 4 लाख वोट से हराई। कहीं ना कहीं पर देखिए भाजपा में जब शामिल हुई थी और ये पहला कदम इनका तो चुनाव तो संसदीय क्षेत्र से इन्होंने जीत की थी। और भाजपा में कहीं ना कहीं आपको एक चीज और बताना चाहूं कि सांसद बनने के बाद में क्षेत्र का जो भ्रमण की मैं बात करूं तो भाजपा में अभी केवल न केवल देखिए प्रत्याशियों को देख करके वोट नहीं डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी को देख करके वोट दिया जा रहा है। जी काजल। बिल्कुल पंकज, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं शहडोल में हिमाद्री से मार्को का मुकाबला आसान क्या नजर नहीं आ रहा है? नहीं देखिए, मैं ये आसान की बात इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी को देखा जा रहा है, भाजपा की बात हो रही है, कहीं ना कहीं कमल की बात हो रही है, क्योंकि विकास के कार्य हैं, लोग खुश हैं। कहीं ना कहीं जो योजनाएं चलाई गई हैं लोगों को लाभ भी मिला है और कुछ को नहीं मिला है। और जो ये देखिए अभी कांग्रेस और भाजपा में एक बहुत बड़ी टक्कर है क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँ हिमाद्री सिंह ने 2019 में 4 लाख वोटों से कांग्रेस को हराया था और इस बार भी जो माहौल है कहीं ना कहीं जो फुंदेलाल मार्को हैं, आज भी पुष्पराजगढ़ के विधायक भी हैं, लोकसभा में बिल्कुल तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनके साथ में भी उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। और राहुल गांधी का दौरा होने से कहीं ना कहीं कुछ फर्क जरूर पड़ सकता है। जी काजल। जी बिल्कुल भाई, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी क्षेत्र में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है?
देखिए, मैं बताना चाहूं कि कांग्रेस में पहले तो सभी लोग कांग्रेस में ही थे, तब जाकर के अभी भाजपा का दामन पकड़े हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो हिमाद्री सिंह जी वो भाजपा से अभी चुनाव लड़ रही हैं, वो भी कांग्रेस की ही थी और उन्होंने अपनी पार्टी बदल करके आज भाजपा में गई है, तब जाकर के वो जीत हासिल किए हैं। कांग्रेस में क्या है, जो दिग्गज नेता थे कहीं ना कहीं वो अपने जो पार्टियां थी उसे उन्हें बदल लिए हैं और बदल करके भाजपा में चले गए। जो भाजपा में जितने लोग शामिल हुए हैं और उन्हें उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे कुछ दिन पूर्व लोकसभा सीट को लेकर के, तैयारी जुटी हुई थी, भाजपा ने यहाँ तैयारियां की हुई थी। और उसी प्रकार से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी वगैरह भी आ रहे हैं और आज उनका दौरा है। तो देखिए कहीं ये जो अभी चुनावी जो माहौल चल रहा है उसमें दिग्गज नेता आ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। जी काजल। जी बिल्कुल, वहीं आपसे और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपने अभी बताया कि कई बड़े दिग्गज जो है चुनावी मैदान में है, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए, और वहीं पर दूसरी ओर आपने बताया कि जिस तरीके से राहुल गांधी का भी यहाँ पर दौरा होने वाला है, पार्टी के कार्यकर्ता तो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जनता का रुझान किस ओर नजर आ रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए तो बड़े बड़े नेता के जो है घोषणाएं करते हैं, उसी के साथ जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जनता को उस पर कितना भरोसा है? देखिए, कांग्रेस चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, घोषणाएं रोज कर रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कई प्रकार की घोषणाएं उनके द्वारा की जा रही हैं। लुभाने का प्रयास तो किया ही जा रहा है, कहीं ना कहीं लुभाई जा रही, चाहे भाजपा की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो। लोग कुछ नाराज भी हैं, चाहे कांग्रेस से नाराज हो या भाजपा से, पर घोषणाएं के साथ साथ कुछ काम जो हैं अभी भाजपा के द्वारा किए गए हैं, योजनाएं लाई गई हैं, योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। तो देखिए, जो टक्कर की मैं बात करूं तो भाजपा और कांग्रेस में जोड़ों की टक्कर है और जो निर्दलीय हैं वो भी अपनी अपनी जोर लगा के रखे हैं। कुछ लोगों ने जोर लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये अभी इस बार ये अभी कहा नहीं जा सकता कि भाजपा ही आएगी या फिर कांग्रेस आएगी, क्योंकि जोर दोनों की टक्कर तेज है। जी काजल। बिल्कुल पंकज, अगर हम बात करें 400 पार की, तो इस बार पूरा टारगेट जो मिशन है बीजेपी का वो 400 पार का नजर आ रहा है। लेकिन हम इस बार ये भी देख रहे हैं पंकज कि सीट शेयरिंग के साथ वोट शेयरिंग पर भी फोकस बीजेपी का नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, भाजपा 400 के पार की बात कर रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बात कर रही है कि 360 के पार, 420 के पार हम भी आएंगे। तो वादे तो उनका काम है वादा करना कि हम इससे इतना आएंगे, मगर जो तो जनता बताएगी कौन कितना वोट पा रहा है, कौन कितना, क्योंकि 19 तारीख को प्रथम चरण के चुनाव है ना, 6 सीटों पे चुनाव है। तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन क्या कैसा करेगा, पर ये जरूर है कि अपने अपने जो वादे कर रहे हैं, वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं लोगों की, यह सही बात है। और मैं आपको बता दूं, जो अभी हिमाद्री सिंह जी पूर्व में 2019 में चुनाव जीत करके आई, सांसद बनी, सांसद बनने के बाद में आज यहाँ की शहडोल जिले की जनता पहचानती भी नहीं। कई ग्रामीण ऐसे हैं जो अभी ये नहीं जानते कि हमारे क्षेत्र के सांसद कौन है। चलिए, आप बने रहिए इसी के साथ। हमारे साथ जो है और भी जिलों से जो है संवाददाता जुड़ गए हैं। मंडला की बात की जाए, जबलपुर की बात की जाए तो वहां से भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की जो है तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, जमीनी स्तर पर किस तरीके का जो है माहौल देखा जा रहा है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी आदर्श का रुख करेंगे, हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ गई हैं। जब अगर आदर्श हम जबलपुर की बात करें तो किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? चुनावी हवा किस और नजर आ रही है? इस बीच हमने देखा जबलपुर में दल बदल का दौर भी देखने को मिला। जी काजल जी, बताऊंगी कि है पूरे और जो सबसे से कांग्रेस अपने पार्टी और मुक्ति जो है कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र पहले ही 7 सीटों में जीते और जो महापौर थे हमारे जबलपुर रहा है कि या कहीं आ रही है और जितने भी कार्यकर्ता है वो बीजेपी
पार्टी और एक निष्पक्ष। आदर्श, आपका वापस शुरू करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जबलपुर और सीधी के सांसद अब विधायक बन चुके हैं और इस वजह से बीजेपी ने प्रत्याशी बदलकर मैदान में उतारे हैं। जबलपुर सीट की बात करें, पिछले 30 साल से बीजेपी का कब्जा है, वहीं सीधी में 1998 के बाद सिर्फ एक उपचुनाव में बीजेपी हारी है। बिल्कुल, जबलपुर की और एक बार और नजर डालेंगे तो हमारे साथ आदर्श भाटिया जो है लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस तरीके से जो है चुनाव को लेकर तैयारियां की गई है। प्रथम चरण का मतदान होना है, 19 अप्रैल को लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो इसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है और कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी आदर्श जी, बताना चाहेंगे। चुनाव है और पहले मतदान का जो चरण का चुनाव है वो जबलपुर में भी है, और जबलपुर में देखा जाए कि चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो चालू हो चुकी हैं। जैसे कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जबलपुर दौरा था, उन्होंने रोड शो किया। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे जी का समर्थन करने के लिए उनके द्वारा रोड शो किया गया है। और जिस तरीके से, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता या मंत्री लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। और बीजेपी की जो चुनाव प्रचार की जो बात है काफी सरगर्मियों में है। और अगर बीजेपी की जीतने के आसार की हम बात करें तो चुनाव योजनाओं के नाम पे, मोदी के नाम पे और धर्म के नाम पे, तीनों के नाम पे ये बीजेपी चुनाव कहीं ना कहीं जीत सकती है। बीजेपी ने ऑलरेडी पहले ही 8 विधानसभा क्षेत्र से 8 में से 7 में विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा था। एक विधानसभा क्षेत्र मात्र ऐसी बची थी जहां कांग्रेस का विधायक है, पर वहां पर भी अब ये लगता है कि अगर सांसद से चुनाव की बात आ रही है तो इस बार एक ब्राह्मण समाज के और एक ओबीसी समाज को यहाँ खड़ा किया गया है, जो कि एक विपरीत दिशा में जा रहे हैं। पर बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पे, मोदी के नाम पे और योजनाओं के नाम पे इस चुनाव को अवश्य जीत लेगी। और ये जो सीट है जबलपुर की, जो बड़ी सीट है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का ही कब्जा नजर आएगा। बिल्कुल आदर्श, जबलपुर की बात करें, जैसे कि ब्राह्मण और ओबीसी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, जातीय समीकरण इस तरह फिट बैठ रहे हैं, तो क्या लगता है इसका असर कितना देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? टक्कर क्योंकि जबलपुर में भी बराबर का नजर आ रहा है। ओबीसी समाज की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी समाज ने इस बार अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और ओबीसी समाज ने एक पत्रकार वार्ता करी थी अभी कुछ समय पहले। उसमें अन्य कई छोटे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक गठबंधन को जोड़ के उन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है उनके द्वारा, जिसमें उनका कहना यह है कि हमारे समाज, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के समाज से इस बार कार्यकर्ता को या प्रत्याशी को यहाँ पर इस बार खड़ा किया गया है, तो हम उनके पूरे समर्थन में हैं। तो छोटे छोटे जितने भी समाजवादी पार्टी है या अन्य बहुजन समाज पार्टी है या हम शिवसेना की बात करें, ये सब ने एक गठबंधन किया है। और ये एक तरफ है ओबीसी समाज को लेके, और दूसरी तरफ है बीजेपी के जो है हमारे आशीष दुबे जी है, वो ब्राह्मण समाज के हैं। तो अगर हम टक्कर की बात करें तो ओबीसी समाज के साथ कई गठबंधन जुड़े हुए हैं और जो बीजेपी के आशीष दुबे जी है उनके साथ बीजेपी पार्टी जुड़ी हुई है। तो यहाँ सामाजिक अगर देखा जाए धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे जो चुनाव है इस बार वो टक्कर काफी मजबूत है। अगर हम चेहरों की बात करें, आशीष दुबे जी हो चाहे दिनेश यादव जी हो, जनता के सामने दोनों चेहरे नए हैं। अब देखना यह है कि जनता इन दोनों चेहरों में से चुनती किसको है। ठीक है आदर्श, आप बने रहिए। विशाल का रुख करेंगे, बालाघाट से सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर हम बालाघाट की बात करें तो क्या कहता है फिलहाल चुनावी चक्रव्यूह? विशाल, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, तो बात करें लोकसभा चुनाव की, जहां आपको बता दें कि प्रथम चरण का जो है मतदान होना है, इसको लेकर सभी तरीके की तैयारियां की गई है। हमारे साथ जो है संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। अब रुक करेंगे पंकज राव के, और पंकज राव, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है यहाँ पर पार्टियों का दल बदल भी लगातार जारी है। वही अगर दिग्गज नेताओं की बात करें तो वो भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस को भी बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ जो है स्थिति, किस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए, शहडोल जिले में इस प्रकार की कोई अभी स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि अभी कांग्रेस के जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं अभी भाजपा पे नहीं गए हैं और कुछ लोग मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि यहाँ 3 विधानसभा में पहले से ही भाजपा का कब्जा है और यहाँ पर मात्र एक ही पुष्पराजगढ़ की एक ऐसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को जी हैं और कांग्रेस ने उन्हें ही
इस बार सांसद के लिए उतारा है, सांसद सीट उन्हें दी है और इस बार उन पर विश्वास भी किया है। तो यहाँ पर दल बदल की जो अभी मैं बात करूं तो दल बदल में यहाँ पर ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है कि कोई भी कांग्रेस का दिग्गज नेता भाजपा पे गया हो या भाजपा का कोई कांग्रेस पे गया हो। पर बात करें अगर तैयारियों की, तो तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। भाजपा भी अपने जो विकास कार्य किए हैं गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और जो नेताएं हैं, जो बड़े-बड़े दिग्गज नेता हैं, वो आकर के यहाँ पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से योजना मिली है, धर्म की बात करें अगर, जैसे राम मंदिर की मैं बात करूं, लाडली बहना की बात करूं, कई चीज ऐसे हैं जिससे लोगों को लाभ भी मिला है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा का जो ये अभी उतार चढ़ाव हुआ तेज दिखाई दे रहा है और जो भी आगे जो परिणाम आएंगे वो तो साफ नजर आएंगे। ठीक है, जबलपुर से सहयोगी आदर्श हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, लेकिन आदर्श के साथ ही विशाल का भी रुख करेंगे। विशाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? विशाल, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए ठीक है, विशाल को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आदर्श को रुक करेंगे। आदर्श, देखिए चुनाव का रण जो है वो तेज नजर आ रहा है। पहले चरण का रण की बात करें तो प्रचार ने कहीं ना कहीं जोर पकड़ा है। चुनावी हवा कहीं ना कहीं जबलपुर में बीजेपी की ओर इस वक्त ज्यादा नजर आ रही है। कल भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उनके दौरे को लेकर अब बीजेपी कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि चुनावी शंखनाद पीएम ने जबलपुर से शुरू किया। जी, कल जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जबलपुर रोड शो था और उनका जो पूर्ण समर्थन है वो हमारे यहाँ के सांसद प्रत्याशी आशीष दुबे जी के लिए था। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अभी इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार समझ में नहीं आया है। कांग्रेस पक्ष के लिए अभी किसी भी बड़े नेता का जबलपुर दौरा नहीं हुआ है या किसी भी प्रकार का जनता का संबोधन नहीं किया गया है। और जिस तरीके से कल वहां पर रोड शो किया गया है मोदी जी द्वारा, वहां पर जितने भी कांग्रेस बीजेपी के जितने भी विधायक थे, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद थे, उनको देख के यही लगता है कि पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से जो है इस बार जो सांसद की सीट है वो बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस का जो है रुख काफी नरम नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार अभी समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई नेता द्वारा उनके यहाँ का रोड शो नहीं किया, जनता को संबोधन नहीं किया जा रहा है। तो एक पक्ष से समझ में क्लियर आ रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की ही इस बार जो है सांसद सीट पे बीजेपी का ही कब्जा होगा। बिल्कुल आदर्श, देखिए कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार बीजेपी की ओर से यहाँ पर तेज नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या रूठों को मनाने का प्रयास करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत बड़े नेता की बात करें, दिग्गज नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर। तो कांग्रेस को कहीं नहीं लगता कि रूठों को मनाने का प्रयास भी किया जाए? तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के प्रयास का भी जो रूट है उनको बनाया जाए। और अगर हम जबलपुर के महापौर की बात करें, महापौर कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के होने के बाद महापौर पद में आने के बाद उनके द्वारा अभी हाल ही में कुछ समय पहले 1-2 महीने पहले उनके द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर ली गई है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो पलड़ा है वो दिन पर दिन भारी होता चला जा रहा है। बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब इसकी रणनीति क्या है ये तो वही जान सकते हैं, आखिर वो क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मोदी जी का कहना है कि भारत को वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो भारत है वो कांग्रेस मुक्त भारत बन जाए। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। तो इसी के साथ हमारे साथ जो है विशाल जुड़े हुए हैं बालाघाट से, एक बार उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की जो है चुनाव को लेकर तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से जो है जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार नजर आ रहा है और क्या कुछ माहौल बना हुआ है बालाघाट में। जी विशाल। मैं बता दूं कि बालाघाट जिले में 19 अप्रैल को ही प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें बालाघाट जिला भी शामिल है। और बालाघाट जिले में नेताओं का 30 नेताओं का दौर जारी है। कल ही कांग्रेस से जीतू पटवारी पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पहुंचे थे। उन्होंने क्या एक चाट की दुकान में जाकर उन्होंने चाट खाया और साथ ही साइड में मतलब चाय की दुकान में जाकर चाय पी। इसी के तहत विगत समय में कैलाश भाजपा के नेता विजय वर्गीय भी बालाघाट पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी एक चाय की दुकान में चाय बनाते हुए नजर आए। तो ऐसा इन नेताओं, दो पार्टी के नेताओं ने हर तरह से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है।
जो देखने को मिल रहा है बालाघाट में। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से जो है मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर इसी के साथ बात की जाए तो दल बदल का दौर लगातार जारी है। अगर वहीं देखें तो क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला आपको दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ जो है कांग्रेस का दामन, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और जो भाजपा ने अपना टारगेट रखा है 400 पार का, तो वो कितना जमीनी स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है बालाघाट में? जी, मैं बता दूं कि बालाघाट जिले की बात करें तो देखा जा रहा है कि यहाँ जाति समीकरण पे डिपेंड करता है यहाँ का चुनाव। और क्या है कि भाजपा ने यहाँ पवार समाज के प्रत्याशी डॉक्टर पारधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, और वहीं कांग्रेस ने एक ब्राह्मण समाज के सम्राट सिंह सरोसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अगर अपन जाति समीकरण की बात करें तो पवार समाज की जनसंख्या लोकसभा में देखा जाए तो सबसे अधिक है। तो यहाँ निश्चित ही और एक बात और बता दूं कि विगत पांच पंचवर्षी से लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पवार समाज के प्रत्याशी को अपना टिकट दिया, जो जीतते आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अखिलेश को रुक करेंगे। मंडला से हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए। अखिलेश, मंडला में कांग्रेस के लिए इस बार कहीं ना कहीं मौका है। जिले की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के 5 सीट है। कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये अखिलेश? देखिए, अगर मंडला की बात करें तो मंडला में इस समय जो 5 विधायक हैं, मंडला लोकसभा क्षेत्र में 5 विधायक हैं, वो आपके कांग्रेस के हैं। अगर कांग्रेस इसमें मेहनत कर लेती है तो मंडला सीट जरूर कांग्रेस निकाल सकती है। जी आप बोलिए अखिलेश, हम सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। मंडला लोकसभा क्षेत्र में अभी इस बार जो 8 विधानसभाओं में 5 में कांग्रेस है। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत, क्योंकि पिछले हमारे लोकसभा अगर सांसद की बात करें तो वो 6 बार के सांसद हैं और 1 बार के राज्यसभा सांसद हैं, जिसके कारण उनके कार्य करने का तरीका जो है मंडला में बहुत अच्छा नहीं रहा। कहीं ना कहीं जनता को रोष है। तो अगर कांग्रेस इस फील्ड में मेहनत कर लेती है तो जरूर इस बार मंडला से कांग्रेस विन हो सकती है। अखिलेश, मंडला की बात करें तो मोदी जी की गारंटी क्या मंडला में दिखाई दे रही है? 400 पार का नारा चारों ओर नजर आ रहा है। देखिए, मोदी जी की गारंटी अलग बात होती है, लेकिन मंडला की चाहे सामान्य जनता हो चाहे आदिवासी जनता हो, पिछले 7 बार से जो सांसद द्वारा ठगी गई है, कहीं ना कहीं उसका रूप उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिखाया था, जहां हमारी पूर्व लोकसभा सांसद विधायक में खड़े हुए थे, जो हार का सामना करना पड़ा। जी, वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां तो है ही, उसके साथ भाजपा 400 पार का नारा भी लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी आपने बताया कि स्ट्रांग होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अगर दूसरी ओर रुख करें तो जिस तरीके से भाजपा, वो जो कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से वहां की स्थितियां बनी हुई है और किस तरीके से, मतलब जमीनी स्तर की बात करें तो कितना जनता जो है कांग्रेस पर भरोसा जता रही है? देखिए, मंडला की जनता की अगर हम बात करें तो जनता ऑलरेडी मंडला की बहुत ज्यादा ठगी हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की तरफ अगर जाते हैं तो बीपी पटवारी जी आए, उन्होंने कहा कि हम मंडला में 6ठी अनुसूची लागू करेंगे। वही यही विधानसभा चुनाव में हुआ था कि प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने बोला हम 6ठी अनुसूची लागू करेंगे, जिसके कारण कांग्रेस के विधायक को हार का सामना करना पड़ा था। ये कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर हैं जहां पे कांग्रेस हो या भाजपा हो, मंडला की जनता सब सबसे फंसी हुई है। प्रभारी मंत्री कैलाश जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रभारी मंत्री कैलाश विजय, जी बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात की जाए तो जनता जो है दोनों ही पार्टियों से त्रस्त नजर आ रही है। वहीं अगर जनता की राय जानी जाए तो जनता जो है किस तरीके का जनप्रतिनिधि जानना चाहेगी, किस तरीके के जो है जनप्रतिनिधि को चुनना चाहेगी जो जनता की समस्याओं को सुन सके और जो जनता के बीच में जाकर जो है कार्य कर सके?
जनता चाहती, दिक्कत यह है कि मंडला की स्थिति कह नहीं सकते हम, क्योंकि मंडला विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र जो है, इस बार जो उन्होंने टिकट दिया, कहीं ना कहीं अगर वो लोकल मंडला से ही किसी प्रत्याशी को अगर चुनते तो हो सकता है उसको जरूर फायदा होता। लेकिन मंडला और डिंडौरी के बचने से ये है कि ओमकार सिंह मरकाम भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस के पुराने सदस्य, 4 बार के विधायक हैं। लेकिन मंडला की जनता के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी कार्य करते हैं वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित है। तो जनता इस बार पतों पे ठीक है, अखिलेश बालाघाट का रुख करेंगे। विशाल हमारे साथ सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। विशाल, अगर मुद्दों की बात करें तो बालाघाट में फिलहाल कौन कौन से मुद्दे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं? कल भी जीतू पटवारी पहुंचे, लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस बीजेपी पर। महंगाई की बात करें, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का फोकस भी किसान, महिला, युवा पर नजर आ रहा है। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बालाघाट पहुंचे हुए थे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की रेट 3100 रुपए एक घोषणा करने के बावजूद भी भाजपा सरकार भूल गई। और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने कांग्रेस पर टोटल भ्रष्टाचार लगाने का आरोप लगा रहा है, भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहा है। जी चलिए, तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रथम चरण का जो है मतदान होना है। 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसको लेकर जो है जमीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारियां हैं, संवाददाताओं से हमने जाना। इसी के साथ अगर बात की जाए तो तैयारियों के साथ साथ जो है दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं। और जो है कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए तो जनता के बीच में जाकर जनता को लुभाने की भी कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किसकी जो है सरकार बनती है और किस तरीके से जो है रणनीति बनाई गई है, उस पर आखिर कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बिल्कुल नव्या, आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। 6 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही प्रचार प्रसार की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो दोनों ही पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि इसका असर कितना देखने को मिल सकता है। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।